बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम गुलबानो है। अपने शौहर के साथ मैंने बहुत वक्त गुजारा, लेकिन वो वक्त बिल्कुल ऐसा गुजरा कि जैसे कोई सज़ा हो, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जब हम मशरक़ी लड़कियों की शादी हो जाती है तो हम समझते हैं कि वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वक्त के साथ सब कुछ मज़ीद ख़राब होने लगा। साथ साथ बच्चे भी पैदा हो रहे थे। 3 बच्चे हो गए, 2 बेटियां और 1 बेटा। लेकिन मेरा शौहर ठीक नहीं हुआ। उसके अंदर हर वो ऐप था जो एक बुरे शौहर के अंदर हो सकता है, और अच्छाई सिर्फ ये थी कि वो दुनिया वालों के सामने हमारे रिश्ते को ऐसा बनाकर पेश करता था कि जैसे हमसे ज़्यादा कोई खुश नहीं है। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये उसकी अच्छाई नहीं, बल्कि उसका तरीक़ा था कि वो जो मर्ज़ी करता रहे, लेकिन कोई उस पर उंगली ना उठा पाए, और मैं भी लोगों के सामने झुक कर रहूं और बोल ना पाऊं। मैं बहुत देर से बोली, और कहते हैं कि देर से आने वाली खुशकिस्मती दरअसल बदकिस्मती ही होती है। लेकिन फिर भी बोली तो सही, और शादी के 17 साल बाद अपने शौहर से अलहदगी इख्तियार कर ली। लेकिन इतने साल साथ रहने के बाद उसकी जायदाद के कुछ हिस्से पर मेरा हक तो बनता ही था, जो उसने मुझे पैसों की सूरत में दे दिया। मैं दूसरे शहर आ गई। अब मेरे पास पैसे तो थे, लेकिन मुझे सबसे पहले घर बनाने की फिक्र थी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर घर ना बना और ये पैसे खर्च हो गए तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। सिर्फ एक घर अपना हो तो बहुत सुकून होता है। इंसान अपनी चारदीवारी में बैठा रहे, खाने को तो उसे कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। मुझे एक बहुत बड़े घर के बारे में बताया गया, तो मैंने कहा, यह घर तो मेरी हैसियत के बराबर नहीं है। मैंने एक आदमी को कहा था कि मुझे अच्छा सा घर चाहिए। घर बेशक पुराना हो, लेकिन रहने के काबिल हो। हम बाद में तोड़कर नया बनवा लेंगे, और फिलहाल मुझे मुनासिब पैसों में घर की ज़रूरत थी। मैंने उस घर को देखा तो ये बहुत बड़ा था, और देख के ऐसा लगता था कि कई सालों से बंद भी था। मैंने कहा, ये तो करोड़ों में होगा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। ये करोड़ों में नहीं, लाखों में है। मैं हैरान रह गई, क्योंकि 4 कनाल का घर था। मुझे तो 10 मरले का घर भी मिल जाता तो मैं खुश हो जाती। मैंने कहा, फिर इसकी कीमत इतनी कम क्यों है? उसने कहा, दरअसल इसका जो मालिक है उसकी आखिरी ख्वाहिश थी कि मेरे घर को बहुत कम कीमत में बेचा जाए। मैंने पूछा, जब ऐसा था तो अभी तक बिका क्यों नहीं? उसने कहा, यह भी उसी की ख्वाहिश थी कि जब तक उसके सारे बच्चों की शादी नहीं हो जाती तब तक इस घर को ना बेचा जाए। अब उसके सारे बच्चों की शादी हो गई है। मैंने कहा, आपको यह आखिरी ख्वाहिश कुछ अजीब सी नहीं लगती? उसने कहा, मरने से पहले इंसान अजीब अजीब बात ही करता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको इस कीमत में ये घर कभी भी नहीं मिलता। सिर्फ उसकी अजीब ख्वाहिशात की वजह से ही ये घर आपको मिल रहा है। आपने ख़रीदना है तो आपकी मीटिंग फिक्स करवा देता हूँ, और यकीन करें कि जितने में आपको ये पूरा घर मिल रहा है ना, इतने में तो इसका एक कमरा भी नहीं है। बात तो उसकी बिल्कुल ठीक थी। ये घर बहुत बड़ा था, मैं यहाँ पर बहुत से काम कर सकती थी। मेरे तीनों बच्चे अब जवान हो रहे थे, पढ़े लिखे थे। हम लोग यहाँ पर स्कूल भी बना सकते थे, और मेरे पास जितने पैसे थे उसमें ऐसा घर मिल जाना बहुत बड़ी बात थी। पहले मुझे लगा कि शायद कोई गड़बड़ है, या शायद ये झूठ बोल रहा है, लेकिन उसके पास असल कागजात थे। मालिक के साथ मेरी मीटिंग फिक्स करवा दी गई। जो इस घर का मालिक था, ये शख्स उसका पोता था। उसने कहा कि ये घर मेरे हिस्से में आया है, लेकिन मुझे ये इलाका पसंद नहीं, इसीलिए मैं इसे औने पौने दामों में ही बेच रहा हूँ। हम लोगों ने वो घर खरीद लिया है और अब हम वहाँ पर रहने लगे। लेकिन उस घर को देखकर ऐसा लगता था कि यहाँ पर सदियों से कोई नहीं रहा, बल्कि यहाँ से तो इंसान का गुजर बसर ही नहीं हुआ था। इलाका तो ऐसा नहीं था कि बिल्कुल वीरान इलाका था, लेकिन हाँ, शहर से ज़रा दूर ज़रूर था। मेरे शौहर ने मेरी ज़िंदगी को बहुत अजीब तरीके से बर्बाद किया था। मैं बहुत ही ज़्यादा नमाज़ पढ़ने वाली और रोज़ा रखने वाली इबादत गुजार किस्म की लड़की थी, लेकिन उसने मुझे अपने साथ रखकर अपने जैसा ही बना लिया था। वो कहता था कि हम हाई सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं, हम ये रोज़ा नमाज की बातें करते हुए अच्छे नहीं लगते। ऐसे तुम किसी पार्टी में जाओगी और फिर अजान होगी तो तुम कहोगी कि मैंने नमाज़ पढ़नी है, तो वो लोग तुम्हें जाहिल समझेंगे। नऊज़ुबिल्लाह, तो बस ख़ैर। मैंने कहा, यह क्या बात हुई? जो नमाज़ पढ़ता है क्या वो जाहिल होता है? तो मेरा शौहर कहता था कि तुम्हें नहीं पता, ये कानूनी फंदे होते हैं, माशरती पैंतरे होते हैं, करना पड़ता है सब कुछ। मेरा शौहर बहुत ज़्यादा अमीर था, इसीलिए तो उसने मुझे इतने सारे पैसे दे दिए थे, जबकि वो मुझे 1 रुपया भी ना देता तो मैं उससे ले नहीं सकती थी। लेकिन शायद ये सब बच्चों की वजह से दिया था कि कल को उसके बच्चों के साथ बुरा ना हो। घर तो बन गया था, कुछ पैसे बचे जो मैंने कारोबार में लगा दिए ताकि घर बैठे ही कुछ प्रॉफिट आता रहे।
मेरी बड़ी बेटी फ्रीलांसिंग का काम भी करती थी और अच्छे भले पैसे भी बना लेती थी। मैंने उसे भी कुछ पैसे दे दिए कि तुम भी अपने काम को मज़ीद बेहतर बनाओ ताकि ज़्यादा प्रॉफिट आए। घर के मामलात तो ठीक कर लिए थे, लेकिन जब से इस घर में आई थी कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। ऐसा लगता था कि कोई ना कोई गड़बड़ है। जिस शख्स ने मुझे ये घर बेचा उसने कहा कि इस घर में बहुत से लोग रहकर जा चुके हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता था। कभी उसका कोई नल ख़राब हो जाता तो कभी अजीब सी बदबू आने लगती। ऐसा लगता था कि ये घर कम से कम 10 से 12 साल से बंद था। मैंने साथ वालों के घर जाकर बात करने का फैसला किया, और अब वैसे भी वो हमारे हमसाए थे। उस घर के आसपास 2-3 प्लॉट खाली थे, लेकिन जो पहला घर मुझे नज़र आया मैं वहीं चली गई। मैंने जाकर सलाम दुआ की तो एक बूढ़ी औरत बाहर आई थी। वो बहुत इज्जत से पेश आ रही थी। मुझे उनका अखलाक अच्छा लगा। मैंने कहा, वो सामने वाले घर में हम लोग रहने के लिए आए हैं। शिफ्टिंग में ही 10-15 दिन लग गए। अब सोचा कि आसपास नज़र दौड़ाऊं कि कौन कौन रहता है, ज़रा सलाम दुआ कर लूं। उसने कहा, बेटी तुम तो मुझे शरीफ घर की लग रही हो। मुझे समझ नहीं आई कि उनका ये बात करने का क्या मकसद था। मैंने कहा, जी अल्लाह का शुक्र है। उसने कहा, आ जाओ अंदर, और मुझे चाय पानी पूछा। अंदर उनकी एक बहू थी, उसके छोटे छोटे बच्चे थे, और एक शायद उनकी बड़ी बहन थी, वो भी यहीं पर रहती थी। वो दोनों बूढ़ी औरतें मेरे पास आकर बैठ गईं और कहने लगी, बेटी क्या मजबूरी थी जो तुमने ये घर खरीद लिया? मैंने कहा, जी मजबूरी ही थी, पैसे कम थे, शौहर ने छोड़ दिया है। उनको मुझे थोड़ी बहुत बात बतानी पड़ी। वो मेरे लिए अफसोस करने लगी और उन्होंने कहा, क्या ज़माना आ गया है, शादी के इतने साल बाद भी तुम्हें तलाक हो गई। इससे तो अच्छा था कि शुरू में ही हो जाती, तुम किसी अच्छे इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार लेती। मैंने कहा, आपको तो पता ही है हमारे मुआशरती कानून कैसे हैं, किस तरह से गुजारा करना पड़ता है। मैंने उनसे कहा कि आपने ये क्यों कहा कि मेरी कोई मजबूरी थी जो मैं इस घर में आई हूँ? घर तो इतना बुरा नहीं है। उन्होंने कहा, बेटा घर कहाँ बुरे होते हैं, घर में रहने वाले लोग बुरे होते हैं। खैर वो तो पुरानी बात थी। हम लोग इस मोहल्ले में रहते हैं और हमें यहाँ पर रहते हुए 45 साल हो गए हैं। बेटा तुम्हारे से भी कम उम्र थी मेरी जब मेरी शादी हुई और हम लोग यहाँ पर आए थे। ये मोहल्ला शरीफों का मोहल्ला हुआ करता था, लेकिन फिर वक्त के साथ सब कुछ बदल गया। बस यूँ समझो कि हम भी यहाँ से जाने वाले थे, लेकिन फिर नहीं गए, क्योंकि जो मुसीबत इस मोहल्ले पर आई थी वो अपने आप ही टल गई। मैंने कहा, आप मुझे बताएंगी कि क्या मुसीबत थी? ये दोनों औरतें बूढ़ी थीं और बूढ़ों की तरह ही बोल रही थीं, बात को समझा नहीं रही थी। इससे पहले कि वो मुझे कोई और बात समझाती, अजान हो गई। उन्होंने कहा, नमाज का वक्त है। मैंने कहा, जी मैं भी चलती हूँ, मैंने भी नमाज पढ़नी है। उन्होंने कहा, हाँ नमाज रोज़ा सब कुछ करना उस घर में, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि कुछ लोगों को बुला के छोटी सी कुरान खानी भी कर लो। मैंने कहा, जी मैं ज़रूर करवा लूँगी। वैसे भी जब किसी नए घर में नए नए शिफ्ट होते हैं तो कुरान खानी करवानी चाहिए। आप लोग भी आइएगा कुरान खानी में। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, हम उस घर में नहीं आएंगे, तुम कुरान खानी अपने लिए करवा लो। तो तुम वहाँ पर रहने लगी हो ना, तुम्हारी तो मजबूरी है, लेकिन हमारी ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, हम नहीं आ पाएंगे, हमें माफ़ करना। मुझे उनकी बातें सुनकर बड़ी हैरानगी हुई। मुझे जिस सवाल का जवाब चाहिए था वो तो नहीं मिला, उल्टा और भी ज़्यादा सवाल मिल गए। फिर मैं मोहल्ले के दुकानदार के पास चली गई। वो भी शक्ल से काफ़ी बूढ़ा था। मैंने उससे कुछ सामान लिया और पता चला कि मेरे पास पैसे कम हैं। पैसों का मसला नहीं था, घर में पैसे मौजूद थे, लेकिन मैं पैसे कम लाई थी। उसने कहा, कोई बात नहीं बीबी जी, आप खाते में लिखवा लें। लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं, आप क्या यहाँ पर नहीं आई हैं? तो मैंने कहा, जी मैं नहीं आई हूँ, मकान नंबर 268 में रहने के लिए। उसने कहा, 268 में? अच्छा वहाँ पर भी कोई रहने आ गया? हमें तो लगा था कि वहाँ पर कोई नहीं आएगा। मैंने कहा, लेकिन वहाँ पे तो पहले भी लोग रहते थे। मैंने जिस आदमी से मकान ख़रीदा है उसने मुझे बताया था कि वहाँ पे लोग रहा करते थे। तो इस बात पर दुकान वाला भी हंसने लगा और वहाँ एक आदमी खड़ा था, वो भी दोनों ही बड़ी उम्र के थे। उन्होंने कहा, बेटा वहाँ पर कौन रहेगा? उस घर के पीछे जो कहानी है ना, वहाँ कोई नहीं रह सकता, और ये तो आपका मामला है, लेकिन आपको भी वहाँ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उस घर के अंदर किसी की मौत हुई है और उसको उसी घर में दफनाया गया है। ये बात सुनकर मैं बड़ी परेशान हुई, लेकिन शुक्र है कि मेरे बच्चों ने ये बात नहीं सुनी, वरना वो डर जाते।
मैं उन लोगों से ज़्यादा पूछ नहीं सकती थी। वो तो दुकानदार थे, मर्द थे, मैं उनसे क्या पूछती। मैं वापस आ गई और अपनी एक दोस्त को ये सब कुछ बताया। उसने कहा, क्यों लोगों की बातों में आ रही हो? तुम्हें इतने अच्छे दामों में घर मिला है, और तुम्हें क्या लगता है दुनिया का ऐसा कोई भी घर नहीं है जहां पर कोई मरा ना हो? हर घर में कोई ना कोई मरता ही है, कोई बूढ़ा, बीमार, कोई किसी का दादा, नाना, चाचा। हर घर में किसी न किसी की मौत होती है। तो फिर क्या दुनिया के सारे घर भूतिया हो जाते हैं? मैंने कहा, लेकिन वो लोग कह रहे थे कि उसकी कब्र भी अंदर ही बनाई गई है। तो मेरी दोस्त ने कहा, फिर देखो कि कहाँ है कब्र और उसको शिफ्ट करवा लो, यही बेहतर है। पर मैंने बहुत तलाश किया, मुझे तो घर में कोई कब्र दिखाई नहीं दी। मैं थोड़ी परेशान हो गई थी। जब से हम यहाँ आए थे, मेरी छोटी बेटी भी बहुत डर रही थी। रोज़ रात को डर के मारे उठ जाती थी और उठकर मेरे पास आ जाती थी। मामला तो ठीक नहीं जा रहे थे। ऐसा लगता था कि कोई न कोई बात है, लेकिन मैं ऐसी बातों पर यकीन नहीं करती थी और आसपास के सब लोग यही सब कहते थे। अब तो मामला ऐसा हो गया कि जब मैंने कुरान खानी रखवाई तो मोहल्ले में से कोई भी नहीं आया, और तो और कारी साहब भी आने से इनकार कर रहे थे। लेकिन जब उनको कुछ पैसे ज़्यादा दिए तो वो आ गए और जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म करके वहाँ से चले गए। मेरी बेटी ने कहा, अम्मी, ये क्या बात हुई कि एक आदमी भी हमारे घर नहीं आया? ये कॉलोनी तो बिल्कुल ऐसे है जैसे बहुत सारे लोग मिलकर एक ही घर में रहते हैं। आपस में तो इनकी बहुत अच्छी बोलचाल है, फिर हमारे साथ ये ऐसा रवैया क्यों रख रहे हैं? क्योंकि हम नए हैं इसीलिए? मैंने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। इस कॉलोनी में कोई ना कोई तो नया आता ही होगा। ये सब लोग एक साथ तो यहाँ रहने नहीं आए होंगे। जो भी बात है इस घर के हवाले से है, अपने छोटे बहन भाइयों को मत बताना, वरना वो डर जाएंगे। लेकिन मैंने अपनी बड़ी बेटी को सब कुछ बता दिया। वो भी थोड़ा सा डर गई और फिर उसने कहा, मेरी एक दोस्त है जो समाजी वर्कर है, मैं उससे बात करती हूँ, शायद वो हमारी मदद कर सके और वही पता लगा सकती है कि यहाँ पर कौन रहता था, क्योंकि वो यहाँ से करीब रहती है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी दोस्त हमारी मदद कर पाएगी। फिर मेरी बेटी ने कहा, मैं पता लगाने की कोशिश करती हूँ। वो ऑनलाइन काम करती थी तो उसकी ऑनलाइन बहुत से लोगों से बात होती थी। उसका हर काम ही ऑनलाइन होता था। वो समझती थी कि किसी भी चीज़ के बारे में जानना है तो बस समाजी राब्ते की वेबसाइट पर डाल दो और हल आ जाता है। कोई ना कोई मशवरा दे ही देता है। लेकिन ऐसे मामला इतनी जल्दी कहाँ हल होते हैं? और फिर मैं हैरान हुई कि जब उसी ने इस मसले का हल निकाला और एक दिन हमारे घर बहुत सारे लोग आए। उन लोगों ने पहले हमें इस घर की पूरी कहानी सुनाई और उसके बाद हमें बताया कि मामला क्या है। उन्होंने कहा, हमें जब आपकी बेटी ने बताया था तो हमने पूरा पता करवाया। इस घर में एक औरत रहती थी और उसके घर कोई भी आना जाना पसंद नहीं करता था। वही औरत इस घर में फौत हुई है और सुना है कि उसकी कब्र यहाँ पे है। मैंने कहा, लेकिन कब्र कहीं नज़र नहीं आ रही। तो उसने कहा, हो सकता है कि वो ज़मीन के अंदर दब गई हो। वक्त के साथ ऐसा होता है, लेकिन हमारे पास ऐसे आलात हैं कि हम पता लगा सकते हैं कि कब्र कहाँ है और उसे वहाँ से उठा के शिफ्ट कर देंगे। आप लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी रही बात लोगों के रवैये की, तो वो तो कभी कभी सारी ज़िंदगी नहीं बदलता। लोग क्या कहेंगे वाली बात को अगर आप जहन में रखें तो इंसान का तो सांस लेना भी मायूब हो जाएगा। इसीलिए आप इन बातों को छोड़ें। हम आपकी मदद यहाँ तक कर सकते हैं कि इस कब्र को तलाश करके इस घर से दूर कर सकते हैं और इसमें कोई मुश्किल भी नहीं होगी। हम ये काम आसानी से कर लेंगे। मैंने कहा, लेकिन अगर उसके घर वालों को कोई मसला हुआ जिसकी ये कब्र है? तो उन्होंने कहा, हम उसके घर वालों तक भी पहुँचने की कोशिश करेंगे। अगर मिल गए तो ठीक, नहीं मिले तो फिर हमें यह हक है कि हम ऐसा कर सकते हैं। आप परेशान नहीं हो, आप बस हमें इजाज़त दें। मेरी बेटी ने कहा, ये सब मेरे दोस्त हैं और समाजी वर्कर्स हैं। मैं भी कभी कभी इनके सेमिनार में जाया करती हूँ। बस आप इनको इजाज़त दे दें। मैंने उन लोगों को इजाज़त दे दी और वो अपने काम में मसरूफ़ हो गए। ये मामला बड़े अजीब से थे। मेरा दिल कर रहा था कि मैं अपने शौहर को ये सब कुछ बताऊं और उससे कहूं कि वो भी यहाँ पर आ जाए। मुझे छोड़ दिया तो क्या हुआ? मेरे बच्चों का बाप तो था, आ सकता था, इतनी मदद तो कर ही सकता था। लेकिन मुझे पता था कि अगर मैं उसे कहती भी तो वो नहीं आता। और सुना है कि वो किसी और से शादी कर रहा था। उसके पास बहुत पैसे थे। वो बूढ़ा था तो क्या हुआ, उसे कोई भी जवान लड़की मिल सकती थी। और अब मेरी ज़िंदगी तो मेरे बच्चों की ही थी। वो लोग हमारे घर में आके अपना काम करने लगे और मोहल्ले में ये बात आग की तरह फैल गई कि समाजी टीम वाले इस घर में आए हैं और जो यहाँ पे औरत मरी थी उसकी कब्र तलाश करके उसे यहाँ से निकाल के कब्रिस्तान में दफनाना चाहते हैं। उस औरत के साथ क्या हुआ था ये भी किसी को नहीं पता था। लेकिन जब इतने सालों के बाद
किसी की कब्र खोली जाए तो क्या मामलात होते हैं सब लोग ही जानते थे। मैंने अपने बच्चों को घर से बाहर भेज दिया। सिर्फ मेरी बड़ी बेटी घर पर थी, क्योंकि जो लोग काम कर रहे थे वो उसके दोस्त थे। मैं उनके लिए चाय पानी का इंतज़ाम कर रही थी। थोड़ी देर के बाद उसने मुझे चिल्लाते हुए बाहर बुलाया और मैं सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। उन लोगों ने कब्र खोदी और उस औरत को बाहर निकाला। ये देखकर हम लोग हैरान रह गए थे कि वो तो एक ऐसी शख्सियत थी जिसे सब लोग जानते थे। दरअसल जब हम लोग इस इलाके में आए थे तो यहाँ पर एक आदमी की तस्वीर लगी हुई थी जो बहुत बड़ी शख्सियत था, जिसने ये पूरी कॉलोनी बनाई थी। जब कुछ लोगों ने उस औरत को देखा तो पता चला कि ये उसी बड़े आदमी की बीवी थी। लेकिन सब लोगों ने ये बात मशहूर की हुई थी कि यहाँ पर एक तवाइफ रहती थी जो यहाँ पर धंधा करती थी, और फिर एक दिन उसके किसी यार ने उसे इस दुनिया से रुखसत करके अंदर ही दफना दिया था। लेकिन उसको देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था कि ये कोई तवाइफ थी, बल्कि ये तो कोई बहुत नेक और पाकबाज औरत लग रही थी, जो अभी तक इसका मामला इतना अच्छा था कि उसकी शक्ल भी पहचानी जा रही थी। उसकी कब्र को वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया। सब ने फिर से जनाजा भी पढ़ा और फातिहा खानी भी की। बाद में पता चला कि ये औरत उस बड़े ख़ानदान के सबसे बड़े बेटे की पसंद की लाई हुई बीवी थी और उन्होंने उसको घर से निकाल दिया, शौहर से तलाक करवा दी और यहाँ पर भेज दिया। फिर वो औरत जब यहाँ पर इज्जत से रहने लगी तो उस पर इल्ज़ाम लगाने लगे कि ये अकेली रहती है, खूबसूरत है, इसीलिए ये उल्टे सीधे काम करती है। और जब इतना करके भी उनका जी नहीं भरा तो किसी से कहकर उसका मामला ही ख़त्म करवा दिया गया। लेकिन फिर भी उन लोगों को सुकून नहीं आया, क्योंकि शायद ये उनके अंदर का एहसास गुनाह था कि उनको ऐसा लगने लगा कि इस घर पर किसी आसेब या भूत का साया है। उसके बाद ये घर इसी तरह से पड़ा रहा। जिस शख्स ने मुझे ये घर बेचा था उसने झूठ बोला था। आखिरी ख्वाहिश के नाम पर बस उल्टी सीधी बातें की थी। किसी की आखिरी ख्वाहिश नहीं थी। वो इस घर को बेचना चाहता था। उसे पता था कि इस घर में कोई भी नहीं रहेगा, क्योंकि इस घर में तवाइफ के रहने की बदनामी भी जुड़ी हुई थी और ये भूत प्रेत की कहानियां भी। इसीलिए उसका ये घर तो इतने में भी नहीं निकलना था जितने में मैंने खरीदा था। समाजी कारकुनों ने इस बात पे पूरा आर्टिकल लिखा और उसे समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पोस्ट किया। मेरी बेटी भी फ्रीलांसिंग का काम करती थी। उसने भी इसे जगह जगह पहुंचाया कि इस शहर के इतने बड़े ख़ानदान के खिलाफ हमें सबूत मिला है। अगर कोई भी इस औरत का वाली वारिस है तो वो उन पर मुकदमा करे और उसे इंसाफ दिलाए। सुनने में आया था कि उस औरत का एक बेटा भी था जो उन लोगों ने छीन लिया था और उसको भी कहा था कि तुम्हारी माँ बद किरदार थी, लेकिन अभी तक उसके बेटे ने हमसे रब्ता नहीं किया। पता नहीं वो कहाँ था। कुछ लोग कहते थे कि वो बाहर के मुल्क चला गया और अब कभी वापस नहीं आएगा, और कुछ लोग कहते थे कि उसको भी ख़त्म कर दिया गया है। अब हम लोग उसी घर में रहते हैं। हमें रहते हुए 2 साल हो गए हैं। अल्लाह का शुक्र है कि फिर कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ। जो थोड़े बहुत मामला थे वो भी ठीक हो गए। लेकिन मैं अभी भी सोचती हूँ तो हैरान हो जाती हूँ कि उस औरत पर क्या गुजरी होगी जिसे उसके शौहर की नज़रों में ही गिरा दिया गया। जिससे उसने मोहब्बत की थी उसी का गुनहगार बना दिया गया, और फिर जब वो यहाँ अकेली रहती थी तो उसे बदनाम करते रहे, और इतने से भी दिल नहीं भरा तो उसको इस दुनिया से ही रवाना कर दिया। उसको मरने के बाद भी बदनाम किया, उसके बेटे को भी उससे छीन दिया। बेचारी कितनी दुखी औरत थी। तभी तो अल्लाह को इतनी प्यारी थी कि उसकी मैयत बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई थी। काश कि उसका बेटा यहाँ पर आ जाए और हम उसे ये सब कुछ बता सकें। वो अपनी मरी हुई माँ के लिए कुछ तो कर पाएगा, ऐसे लोगों को इंसाफ के नीचे लेकर आएगा। लेकिन अभी तक उसने कोई राब्ता नहीं किया। ये कहानी सुनाने का मकसद भी यही है कि अगर कहीं वो ये कहानी पढ़ रहा है तो हमसे आकर राब्ता करे। हम उसे उसकी माँ के बारे में बताना चाहते हैं, क्योंकि सिर्फ वही है जिसके दिल में अपनी माँ के लिए दर्द होगा, वरना कोई भी उस मजलूम औरत का साथ नहीं देगा। वो तो इस दुनिया से चली गई है, लेकिन ये बात मैं सबको बताना चाहती हूँ कि वो बुरी औरत नहीं थी। वो कोई तवाइफ नहीं थी, वो एक इज्जतदार औरत थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।